है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2235 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 2 पद 6 और 7। पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? उद्धार पाने और ईश्वरीय योजनाओं में सहभागी होने हेतु परमेश्वर के द्वारा चुना जाने के लिए एक कंगालपन की मानसिकता रखने की अनिवार्यता पर हम कल मनन किए थे। हम आर्थिक रूप में धनी रहे या गरीब, हमारे हृदय में दीनता की मानसिकता होनी जरूरी है। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं धनी हूँ या मुझे किसी चीज की घटी नहीं है, मैं धर्मी हो गया हूँ, वो ये उम्मीद नहीं करे कि उसको परमेश्वर से आशीष मिलेगी। आर्थिक रूप में धनी रहने पर आत्मिक रूप में बढ़ने की एक तीव्र इच्छा धनी लोगों में भी होना जरूरी है यदि वे परमेश्वर से आत्मिक आशीषों को पाना चाहता हो। तो जक्कई जो चुंगी लेने वाला था और यीशु मसीह को देखने के लिए प्रभु आने वाला रास्ते के किनारे के पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ था, इस परिप्रेक्ष्य में एक अच्छा उदाहरण है। जक्कई वैध एवं अवैध तरीके से धन कमा कर रखा हुआ एक धनी मनुष्य था, परंतु प्रभु यीशु मसीह का पवित्र जीवन उनको काफी आकर्षित किया था, इसलिए वह कष्ट उठाकर भी प्रभु को देखना चाहा। जक्कई की यीशु मसीह को देखने की तीव्र इच्छा उसका उद्धार एवं जीवन परिवर्तन का कारण बन गया। उनका जीवन ईश्वरीय आशीषों से भर गया। लूका अध्याय 19 पद 1 से 10 तक। वही जो फरीसी था जो यरूशलेम मंदिर में प्रार्थना करने गया था, खुद ये सोचता था कि अपने अंदर कोई कमी नहीं है और वह धर्मी है, प्रभु से वह आशीष पाए बिना लौट जाता है। लूका अध्याय 18 पद 9 से 14 तक। यद्यपि नियमानुसार के माध्यम से धन की कमाई करनी और धनी बनकर जीना इत्यादि एक पाप तो नहीं है, परंतु आर्थिक रूप में धनी रहना दीनता की मानसिकता अपने अंदर उत्पन्न करने हेतु कई लोगों के लिए एक बाधा भी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। मत्ती अध्याय 19:24। वास्तव में प्रभु यहाँ ये नहीं कह रहा था कि धनी लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, बल्कि वो ये कह रहा था कि धनी लोगों में होने वाली भरपूरी की मानसिकता के लोग अथवा अहंकार की मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए स्वर्ग जाना आसान नहीं है, क्योंकि धनी की मानसिकता लोगों के अंदर इस प्रकार की एक सोच उत्पन्न करती है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, इसलिए आत्मिक रूप में बढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रकाशित वाक्य 3:17 में निम्न प्रकार की मानसिकता के बारे में प्रभु स्वयं चेताते हुए आप पढ़ सकते हैं। ऐसी मानसिकता आत्मिक बढ़ोतरी के लिए सबसे बड़ा रुकावट है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में याकूब दुख एवं कष्ट सहने वाले यरूशलेम के मसीह विश्वासियों से कह रहा है कि यरूशलेम के उन धनी यहूदी लोग ही थे जो विश्वास में आने के कारण अपनी संपत्ति इत्यादि को खोए हुए गरीब विश्वासियों को धार्मिक न्यायालय की ओर घसीट घसीट कर ले गए थे। वे लोग इसलिए ऐसे किए क्योंकि वे न केवल धनी थे बल्कि धनी की मानसिकता भी रखने वाले थे। भरपूरी की मानसिकता उन्हें घमंडी बना दी थी। प्रभु पर विश्वास करने के कारण मसीह विश्वासियों को सताने के द्वारा वे लोग प्रभु के ही नाम की निंदा कर रहे थे। इसलिए याकूब कह रहा है कि हमें भी एक कंगालपन की मानसिकता अनिवार्य है ताकि हम परमेश्वर की आशीष के पात्र बन जा सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।